श्री राम कृष्ण वचनामृत। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिर्गीतं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मास्टर का तिरस्कार तथा उनका अहंकार चूर्ण करना। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? मास्टर, जी हाँ। श्री रामकृष्ण चौंक कर, अरे रामलाल, अरे अपना विवाह तो इसने कर डाला। रामलाल श्री रामकृष्ण के भतीजे और काली जी के पुजारी हैं। मास्टर घोर अपराधी जैसे सिर नीचा किए हुए चुपचाप बैठे रहे। सोचने लगे, विवाह करना क्या इतना बड़ा अपराध है? श्री रामकृष्ण ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे लड़के बच्चे भी हैं? मास्टर का कलेजा कांप उठा। डरते हुए बोले, जी हाँ, लड़के बच्चे हुए हैं। श्री रामकृष्ण ने फिर दुख के साथ कहा, अरे लड़के भी हो गए हैं। इस तरह तिरस्कृत होकर मास्टर चुपचाप बैठे रहे। उनका अहंकार चूर्ण होने लगा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण स्नेह से कहने लगे, देखो तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं, यह सब मैं किसी के कपाल, आंखें आदि को देखते ही जान लेता हूँ। अच्छा, तुम्हारी स्त्री कैसी है? विद्या शक्ति है या अविद्या शक्ति? ज्ञान क्या है? मास्टर, जी अच्छी है पर अज्ञान है। श्री रामकृष्ण अप्रसन्न होकर, और तुम ज्ञानी हो? मास्टर, नहीं जानते ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे। अभी तो उनकी धारणा यही है कि कोई लिख पढ़ ले तो मानो ज्ञानी हो गया। उनका यह भ्रम दूर तब हुआ जब उन्होंने सुना कि ईश्वर को जान लेना ही ज्ञान है और ना जानना अज्ञान। श्री रामकृष्ण की इस बात से कि तुम ज्ञानी हो, मास्टर के अहंकार पर फिर धक्का लगा। मूर्ति पूजा। श्री रामकृष्ण, अच्छा, तुम्हारा विश्वास साकार है या निराकार पर? मास्टर मन ही मन सोचने लगे, यदि साकार पर विश्वास हो तो क्या निराकार पर भी विश्वास हो सकता है? ईश्वर निराकार है, यदि ऐसा विश्वास हो तो ईश्वर साकार है, ऐसा भी विश्वास कभी हो सकता है? ये दोनों विरोधी भाव किस प्रकार सत्य हो सकते हैं? सफ़ेद दूध क्या कभी काला हो सकता है? मास्टर, निराकार मुझे अधिक पसंद है। श्री रामकृष्ण, अच्छी बात है, किसी एक पर विश्वास रखने से काम हो जाएगा। निराकार पर विश्वास करते हो, अच्छा है, पर यह ना कहना कि यही सत्य है और सब झूठ। यह समझना कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़े रहो। दोनों सत्य है, यह सुनकर मास्टर चकित हो गए। यह बात उनकी किताबी ज्ञान में तो थी ही नहीं। तीसरी बार धक्का खाकर उनका अहंकार चूर्ण हुआ, पर अभी कुछ रह गया था, इसलिए फिर वे तर्क करने को आगे बढ़े। मास्टर, अच्छा, वे साकार हैं यह विश्वास मानो हुआ, पर मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति तो वे है ही नहीं। श्री रामकृष्ण, मिट्टी की मूर्ति, पत्थर या मिट्टी नहीं, चिन्मयी मूर्ति। चिन्मयी मूर्ति। यह बात मास्टर ना समझ सके। उन्होंने कहा, अच्छा, जो मिट्टी की मूर्ति पूजते हैं उन्हें समझाना भी तो चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है, पर मूर्ति के सामने ईश्वर की ही पूजा करना ठीक है, किंतु मूर्ति की नहीं।